नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान की गंगा में। प्रिय साथियों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर भी हैं। आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि गरीबी क्यों आती है, गरीबी आने का कारण क्या होता है, व्यक्ति का भाग्य उदय कब होता है, कौन से काम करने से भाग्य जल्दी उदय होता है, क्या करने से भाग्य उदय होता है, भाग्य की रेखाएं कब बदलती हैं, घर में लड़ाई झगड़े होने से क्या होता है, यदि आए दिन घर में कलह रहता हो तो उससे कौन कौन सी विपत्ति आती है, और ऐसे कौन से कर्म होते हैं जिनको करने से सदा सदा गरीबी आपके घर में निवास करती है। साथियों, आप इस कहानी को अंत तक सुने, पूरा सुने। इस कहानी के अंत में ऐसी 4 बातें बताई गई हैं। मित्रों, जो व्यक्ति उन 4 बातों पर अपने जीवन में अमल करता है उसका जीवन कभी दुखी नहीं रहता। वो व्यक्ति अपने जीवन में ऐशो आराम करता है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमारे YouTube चैनल ज्ञान की गंगा पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, हमसे नए जुड़े हैं, वो लोग हमारे चैनल ज्ञान की गंगा को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शक मित्रों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां, ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेके आते रहते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर किया करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक जानकारी पहुंच सके। साथियों, हमारे इस चैनल में बताई गई हर जानकारी पुराने शास्त्र या पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित है, इसलिए हमारी दी गई हर जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं ये मोटिवेशनल, नायाब, चमत्कारी कहानी, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दर्शक मित्रों, गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती है, ये आत्मबल और सही चेतना की कमी भी होती है। प्रिय दर्शक मित्रों, जब मन डर से मुक्त होता है तो अवसर स्वयं मिलने लगते हैं, आने लगते हैं। साथियों, डर, आलस्य, नकारात्मक सोच ये गरीबी की मेन जड़ होती हैं, और आत्मविश्वास, अनुशासन और ईश्वर पर विश्वास ये समृद्धि की कुंजी होती है। दुख और पीड़ाएं क्यों आती हैं? तो मित्रों, एक बात आप जरूर समझ लें, मनुष्य दुख से नहीं अपने विचारों से पीड़ित होता है। तो इसके उपाय क्या हैं? तो मित्रों, इसके उपाय हैं कि आप शिकायतें छोड़ें, तुलना करना बंद करें और वर्तमान में जीना सीखें। साथियों, जो व्यक्ति मन को जीत लेता है वही जीवन को जीतता है। लड़ाई झगड़ा कलह ये कैसे समाप्त हो? तो मित्रों, एक बात आप जरूर सुन लें, शांति बाहर पैदा नहीं होती, भीतर पैदा होती है। और क्रोधित मन अंधा होता है और शांत मन सृष्टा बनता है। साथियों, ये बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक रामदीन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के पास नहीं तो पैसा था, नहीं मन में शांति थी और नहीं उसका मान सम्मान था। वो दिन भर मेहनत करता, दिन भर खूब मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके घर में खाने को अन्न तक नहीं रहता, खाने को दाने नहीं रहते, वो दाने दाने को मोहताज रहता। साथियों, ऐसी गरीबी को लेकर पत्नी से झगड़ा होता, आए दिन घर में कलह रहता, बच्चों की आंखों में भूख दिखती और मन में ईश्वर के प्रति शिकायत। अब तो यही उसका जीवन बन गया था।
हर रात वो आसमान की तरफ देखकर कहता कि हे भगवान, यदि तू है तो फिर मेरी ऐसी हालत क्यों है। साथियों, अब एक दिन एक गांव में संत पधारे। चेहरे पर अद्भुत शांति, आंखों में तेज करुणा, वाणी में मधुरता। उनको देखकर लोग कहने लगे कि ये परमहंस योगानंद जी के शिष्य हैं। मित्रों, रामदीन भीड़ में खड़ा था। उसने ऊंचे स्वर में कहा कि महाराज, ज्ञान से पेट नहीं भरता है, शांति से कर्जा नहीं उतरता है। साथियों, रामदीन की आवाज सीधे उस संत के कानों में पहुंचती है। वो सुनते हैं तो मुस्कुराते हैं और जमीन से एक टूटा हुआ दिया उठाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या ये दिया जल सकता है। तब रामदीन ने उत्तर दिया कि नहीं, ये दिया नहीं जल सकता क्योंकि ये टूटा हुआ है। दर्शक मित्रों, तब उस संत ने उस दिए में तेल डाला, बाती लगाई और उसे जला दिया। दिया खूब अच्छी तरह से जल उठा। तब संत बोले, ये दिया टूटा जरूर था, लेकिन इसकी अग्नि नहीं मरी थी। इसी तरह तुम गरीब नहीं हो, तुम्हारी चेतना सोई हुई है। तुम अपनी चेतना को जगाओ, भाग्य अपने आप जाग जाएगा। परिवर्तन की शुरुआत। मित्रों, उस संत ने रामदीन से कहा, ए रामदीन, तुम ये 3 काम जरूर करना, तुम्हारा भाग्य अपने आप उदय हो जाएगा और तुम करोड़पति बन जाओगे। बस ये 3 काम जरूर कर लेना। मित्रों, आप भी इन 3 कामों को जरूर करें यदि आप गरीबी से जूझ रहे हैं तो। तब वो संत वो 3 काम बताता है। हर रोज सुबह गहरी सांस लेना और कहना कि मैं कमजोर नहीं हूं, मेरे भीतर भी ईश्वर की शक्तियां हैं। दूसरा काम, दिन में 1 घंटा शिकायतें बंद कर देना। और फिर भी तुम्हें किसी की शिकायत करने का मन करे तो अपने काम में ज्यादा मेहनत करना, ज्यादा काम करने की कोशिश करना। तीसरा काम, रात को सोने से पहले ईश्वर को धन्यवाद जरूर देना। संत ने कहा कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, ये 3 काम करने वाला व्यक्ति एक दिन करोड़पति जरूर बन जाता है, गरीबी से मुक्त हो जाता है। साथियों, संत की बातों को सुनकर रामदीन ने सोचा कि क्या ये साधारण से 3 काम करने से गरीबी मिट जाएगी। उसके मन में शंका थी, लेकिन फिर भी उसने इन 3 कामों को किया। हिम्मत करके इस काम को करना शुरू किया। मित्रों, देखते ही देखते चमत्कार नहीं, परिवर्तन हुआ। कुछ दिनों बाद रामदीन का चेहरा भी बदलने लगा। उसकी आवाज में डर नहीं, अब विश्वास उत्पन्न होने लगा। उसके हाथों में उसकी ऊर्जाएं सक्रिय हो गई। धीरे धीरे भाग्य रेखा बदलने लगी। उसका कामकाज में मन लगने लगा, काम आगे बढ़ने लगा, घर में पैसा आने लगा। तो धीरे धीरे वो करोड़पति हो जाता है। साथियों, यही वो मूल कारण है कि आदमी गरीब क्यों रह जाता है। तो दर्शक मित्रों, उम्मीद है आज की ये सुविचार वाली कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ जरूर उठाएंगे। अब मिलते हैं दर्शकों आने वाले नए वीडियो में, नई जानकारी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।